हेलो एवरीवन और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ को लेके। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से कैटेगरी वाइज इसकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे रह सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भी कट ऑफ इसकी इतने इतने के बीच में रहने वाली। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि जितनी मैंने बता दी है उतनी ही जाएगी, लेकिन ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि जितनी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसी के आसपास आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी कट ऑफ पर एक ये भी होता है कि अलग अलग फैक्टर भी काम करते हैं, जैसे कभी कभार क्या होता है कैंडिडेट का रिस्पांस भी इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरीके से कैंडिडेट बताता है कि इतने क्वेश्चन मैंने सही किए इतने गलत किए हैं, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे रिस्पांस काम करता है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा लगे या कम लग सकती है, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग अगर ऐसा लगे तो आप लोग कमेंट भी कर देना। तो थोड़ी बहुत अगर बात की जाए तो सबसे पहले 6 नवंबर को इसका पेपर हुआ था और सिंगल शिफ्ट में इसका 11 से लेके 1 के बीच में पेपर हुआ था। टोटल यहाँ पे कैंडिडेट ने सबसे पहले फॉर्म कितने भरे थे, अब ये फॉर्म भरने वाले, एब्सेंसी वाले, प्रेजेंट वाले, ये सारी चीज़ें भी काम करती है कट ऑफ को लेके। तो लगभग यहाँ पे 1 लाख कैंडिडेट यहाँ पे आप मान सकते हैं, अप्रॉक्स 1 लाख मान सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और पेपर जो जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे वहाँ पे 79,000 के अप्रोक्स यहाँ पे कैंडिडेट पेपर में अपीयर हुए थे। अगर नंबर ऑफ परसेंटेज की बात की तो 73.44% यहाँ पे कैंडिडेट है वो पेपर देने के लिए यहाँ पे गए हुए थे। तो कुल इतनी यहाँ पे इसकी जो प्रेजेंसी है वो यहाँ पे थी। अब अगर इसकी बात की जाए वैकेंसी कितनी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे टोटल यहाँ पे 5,000 थी। अब हर एक पोस्ट वाइज अगर देखा जाए कि किस तरीके से यहाँ पे जो टफनेस है लेवल है किस तरीके का रहेगा, तो हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे 159 कैंडिडेट आपस में यहाँ पे कम्पीट कर रहे थे। तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे है, क्योंकि इसमें क्या है एक चीज़ और भी है कि जितने भी कैंडिडेट थे वो सारे एकदम सीरीज वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया एकदम सीरीज वाले कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो उस हिसाब से यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे जिस तरीके से अपीयर हुए हैं, फॉर्म भरे हैं, उस हिसाब से आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वाकई में इसमें जो टफनेस है वो अच्छी खासी आपको देखने को इसमें मिलने वाली है। और आप लोग जानते हैं कि 100 क्वेश्चन आए थे, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 100, और मार्क्स कितने थे, 100 ही मार्क्स का आपका इसमें जो पेपर है वो रहा था। अब हम थोड़ा सा अगर देखें जाए सब्जेक्ट वाइज इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर जीएस सेक्शन की बात की जाए, जनरल नॉलेज वाले सेक्शन की, तो उसका पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट की तरफ यहाँ पे शिफ्ट था। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर था, इतना ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि डिफ़िकल्ट था, तो मॉडरेट लेवल का इसमें पेपर यहाँ पे था। और जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसको हम बोल देते हैं मैथ्स का पेपर थोड़ा सा यहाँ पे ना तो ज़्यादा इजी था और ना ही मॉडरेट था। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन तो क्या थे, थोड़े एकदम इजी से थे, और कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे, हार्ड भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इजी टू मॉडरेट यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट था। फिर आपकी जो फर्स्ट एड एंड एमरजेंसीज वाली चीज़ें होती है, एमरजेंसी वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट एड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे तो वो यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ऐसा कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ लिया हो, तो इस तरीके से कुछ ऐसा नहीं था। फिर आती है बारी जनरल इंग्लिश में भी यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल ही था। ऐसा नहीं था कि कोई ज़्यादा कुछ एक क्वेश्चंस को यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे पेपर वो ठीक ठाक था। इसी तरीके से हिंदी में भी यहाँ पे कुछ सेम ही चीज़ें देखने को मिली थी, इजी टू मॉडरेट भी यहाँ पे था। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से थी। अब हो सकता है कुछ एक कैंडिडेट को, एक तो जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, मैथ्स वाला हो गया, और एक जो इंग्लिश वाला, इन 2 सेक्शंस में हो सकता है जो आपका राजस्थान के अंदर तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी यहाँ पे इसमें दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर इस तरीके से देखा जाए ओवरऑल के हिसाब से, तो ओवरऑल के हिसाब से यहाँ पे जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट हम ले सकते हैं। ईजी भी नहीं था और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, तो मॉडरेट लेवल का पेपर यहाँ पे देखने को मिला था। अब हम अपने जो फाइनल बात है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड यहाँ पे कट ऑफ कितनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे मैंने लिखी है, और मैं ये लेके चल रहा हूँ मेल कैंडिडेट के लिए, सिर्फ मेल वालों के लिए यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ। आई होप कि सारे के सारे मेल वाले ही यहाँ पे जो पेपर है वो देने गए होंगे, बाकी फीमेल वाले के हम इसमें बात नहीं करेंगे। सबसे पहले है जनरल कैटेगरी की, जिसको हम यूआरबी अनरिजर्व कैटेगरी बोल देते हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे 70 to 75 के बीच में यहाँ पे इसकी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। अब इसमें हो सकता है कि 70 के आसपास भी देखने को मिले और 75 भी चली जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले। अब मैं इसमें यहाँ पे वेरिएंस लेके चल रहा हूँ लगभग यहाँ पे 5 नंबर का। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार कम्युनिकेट क्या करता है, कुछ एक चीज़ें यहाँ पे जैसे बताते हैं पूछते हैं, तो वो कभी कभार ज़्यादा क्वेश्चंस बता देता है कि मैंने इतने अटैम्प्ट किए हैं, इतने मेरे सही बन रहे, तो वहाँ पे एकदम सही एग्जैक्ट डाटा वहाँ पे नहीं मिल पाता। तो उस हिसाब से मैं 5 नंबर का वेरिएंस यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो 70 से 75 के बीच में यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ। फिर बारी आती है ओबीसी की। ओबीसी को मैं मान के चल रहा हूँ 68 to 72। ओबीसी की 68 से लेके 72 के बीच में मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। ओबीसी जनरल में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है।
वहीं अगर बात की जाए EWS, तो EWS की यहाँ पे मैंने लिया 65 to 70 नंबर। मैंने OBC सॉरी EWS की इसके बीच में लिया है। अब मुझे ये लग रहा है कि जो EWS है वो OBC के एकदम ही क्लोज रहने वाले, इसमें ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत माइनस साइड डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। दोनों की अप्रॉक्स यहाँ पे सेम सी कट ऑफ रहने वाले। फिर आती है अपनी बारी MBC वाले की, तो MBC वालों की मैंने ली है 65 to 68। तो मैंने EWS से थोड़ी सी यहाँ पे कम यहाँ पे लिया, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे कम ही इसकी जाएगी। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं 63 यहाँ पे मैं 63 लिख देता हूँ, तो 63 to 68 तक यहाँ पे रह सकती है। फिर बारी आती है SC वालों की, तो SC वालों की 60 to 65 तक यहाँ पे आपकी कट ऑफ जा सकती है। फिर अपना बचता है ST कैंडिडेट के यहाँ पे 58 to 63 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ इस तरीके से जा सकती है। अब ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है, एक तो हो गया जनरल, एक अपना OBC और एक अपना जो EWS है। इन पे आपको कैटेगरी पे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। बाकी SC ST पे ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं कि भाई एग्जैक्ट इतनी तक ही जाएगी। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें इधर उधर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जो जनरल वाला हो गया, OBC है, EWS है, इनमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जितनी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उतनी ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो कुछ इस तरीके से आपकी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भी इसमें ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना भी रिस्पॉन्स ज़रूर दें, ताकि मुझे भी इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे पता चल सके कि हाँ भी इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ें इतनी इतनी रहने वाली है। आई होप कि आप लोग सारी की सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और मैंने जिस तरीके से बताया है वो भी आपको समझ में सारी की सारी चीज़ें आ गई होगी। तो ये था आपके लिए वीडियो, और आई होप की वीडियो पसंद आया है। तो अगर इसी तरह की और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।